हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ उस वीडियो का टॉपिक है प्यार का भूत। और इस वीडियो में मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में प्यार के साथ आगे बढ़ सकते हैं या हमें प्यार को किस तरह से डील करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप किसी रिलेशनशिप में या लव में आते हो या प्यार में आते हो तो सबसे पहले होता क्या है कि आप किसी शख्स को पसंद तब करते हो या प्यार उससे तब करते हो जब वो शख्स आपको अच्छा लगता है। उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, वो क्वालिटीज़ आपको अच्छी लगती हैं। वो उसकी सुंदरता भी हो सकती है या उसके कुछ बिहेवियर, नेचर, कुछ भी हो सकता है जिस वजह से आप उस शख्स की ओर अट्रैक्ट होते हो और आप कोशिश करते हो कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आए। जब वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाता है तो क्या रहता है कि हम अपनी लाइफ का जो 80% होता है वो अपनी फैमिली कह सकते हैं, अपनी स्टडी कह सकते हैं, अपना करियर कह सकते हैं, उस करियर को छोड़ के वो 80% उस रिलेशनशिप को देते हैं या ये कह सकता हूँ कि उस लव लाइफ को देते हैं। मगर जब मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो या आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में जो जितने भी आपके रिलेशंस हैं या आपका करियर है, आपकी स्टडी है, उसको मेंटेन रखना चाहते हो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने रिलेशनशिप को एक स्पेसिफिक कह सकता हूँ वो टाइम देकर चलना पड़ेगा। मगर होता क्या है, आजकल की जो यंग जनरेशन होती है जब वो रिलेशनशिप में आती है वो अपना 80% जो टाइम होता है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो सारा का सारा टाइम इन्वेस्ट उस रिलेशनशिप में कर देती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि फेसबुक पे बहुत सारी बातें करना, व्हाट्सएप पे बातें करना, एक दूसरे की फ़ोटोज़ को लाइक करना, एक दूसरे के साथ घंटों चैट करना, फ़ोन पे ऐसी बातें करना जो आपके रिलेशनशिप से ज़रूरी भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फ़ोन पे भी बातें करते हैं, वो फ़ोन पे बातें भी 10 से 20% होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। एक दूसरे के साथ आप कॉन्वर्सेट करते हैं या एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। मगर 80% बातें आप वो करते हैं जो आपके हिसाब से आपको करनी भी नहीं चाहिए, या मैं ये कह सकता हूँ कि आप बातों को बनाने की कोशिश करते हैं। आपका जो मेन मकसद होता है, एक लड़का या लड़की की बात करूं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम की इन्वेस्टमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। मगर हम लोग जब रिलेशनशिप में होते हैं या लव लाइफ में होते हैं, इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हमारा एक एक मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है। क्योंकि होता पता है क्या है, जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो और सक्सेसफुल होने के बाद अगर आप अपना जो टाइम अपने रिलेशनशिप को दे रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ही नहीं है, हमने अपनी स्टडी को पूरा नहीं किया या हम अपने करियर पे अभी फोकस कर रहे हैं या हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और उस टाइम पे अगर हम सारा का सारा फोकस, अपना ध्यान अगर रिलेशनशिप में लगाएंगे तो हम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। अगर आप स्टडी की भी बात करते हो, मान लीजिए आप 10th में हो या 12th में हो, आजकल 10th और 12th की आम बात हो गई है, 10th और 12th में रिलेशनशिप बन जाते हैं, बहुत आम बात है ये। मगर उस टाइम पे होता क्या है कि हम अपना जो ध्यान होता है वो अपनी स्टडी से हटा लेते हैं, हम अपना ध्यान सारा का सारा रिलेशनशिप में डाल देते हैं। हमारे लिए स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं होती, हमारे लिए वो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होता है। हमारे लिए उस सामने वाले पर्सन की फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है कि वो मुझे अच्छा समझता है या नहीं समझता, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है नहीं करता, व्हाट्सएप पे बातें, फेसबुक पे बातें। और कई बार ऐसा होता है कि आप व्हाट्सएप पे सामने एक रिप्लाई छोड़ देते हैं और रिप्लाई का वेट करने में ही घंटों लग जाते हैं और आप उस रिप्लाई का वेट करते रहते हैं। और अगर वो पर्सन मान लीजिए ऑनलाइन है और वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आपके मन में बहुत सारी बातें आती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपकी स्टडी के लिए, आपके करियर के लिए। मगर फिर भी हमारे मन में ये चीज़ आती है कि वो शख्स शायद हमें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा जितनी इम्पोर्टेंस हम डिज़र्व करते हैं। या ये मैं कह सकता हूँ कि आप अभी कुछ डिज़र्व करते ही नहीं, क्योंकि अभी अगर आप अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू भी कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप सिर्फ आप फैमिली के बेस पर ही चला पा रहे हैं। आपने इस टाइम अगर आपके जेब में कुछ पैसे हैं, आपके तन पे कपड़ा, जूते, जो भी है, मतलब कि आप अभी कुछ भी अगर हैं तो सिर्फ अपनी फैमिली के बेस पर है। आपके पास अपना कुछ भी नहीं है, चाहे वो एक लड़का है, चाहे वो एक लड़की है। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा रहे तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके साथ कोई पर्सन जुड़ता है या जुड़ती है, उसके आपके लाइफ में आने पर, ठीक है, कोई भी चेंज आपकी लाइफ में ना आए, वो चेंज किस तरह का, मान लीजिए आपकी स्टडी से ध्यान ना हटे, आपका अपने करियर से ध्यान ना हटे, आपका अपनी फैमिली से ध्यान ना हटे, आप वो सारे के सारे काम जो एक रिलेशनशिप से पहले करते हुए आ रहे थे, एक लव लाइफ से पहले करते हुए आ रहे थे, अब भी वही के वही काम कर रहे हो। आप सबको उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो जो इतनी इंपॉर्टेंस आपके रिलेशनशिप से पहले थी। तो आपके लिए ये रिलेशनशिप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो सकता है, या एक लव लाइफ आपकी एक पॉजिटिव
लव लाइफ हो सकती है। मगर अगर किसी के आपकी लाइफ में आने के बाद आपका ध्यान आपकी स्टडी से हट जाता है, आपका ध्यान आपके करियर से हट जाता है, आपका ध्यान आपकी फैमिली से हट जाता है, आपका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पर रहता है, उस शख्स पर, तो आपके लिए रिलेशनशिप बिल्कुल बेकार है। बेकार इस वजह से क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो गोल सोच के चलते हो, रिलेशनशिप में जब आते हो तो आपके लिए वो गोल तक आपकी लाइफ से हट जाता है। मैंने ये बात 90% लोगों में देखी है कि जब वो एक लव लाइफ में आते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत सारे गोल्स होते हैं, वो एक लेवल होता है जिस लेवल को अचीव करना चाहते हैं, मगर सिर्फ उस रिलेशनशिप की वजह से उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते। या मैं ये कह सकता हूँ कि उनका ध्यान उस गोल से हटकर सिर्फ एक रिलेशनशिप पे रह जाता है, उस शख्स पर रह जाता है। और कई बार क्या होता है कि आप उस रिलेशनशिप में सर्वाइव भी करते हैं और कई बार वो शख्स आपको मिल भी जाता है, आपके उस शख्स के साथ शादी भी हो जाती है, मगर बाद में आपको जाकर ये बात समझ आती है कि शायद आपने अपनी लाइफ के बहुत से साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल खराब कर दिया। अगर आप इस रिलेशनशिप में ना होते तो आज आप अपनी लाइफ में उस गोल को अचीव कर जाते जो गोल आपने अपनी लाइफ में सोचा हुआ था, या बहुत कुछ आपने सोचा हुआ था। हम उन सब बातों को अचीव करते, उन सब चीज़ों को अचीव कर सकते थे, मगर सिर्फ आप उन सभी चीज़ों को अचीव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप को, या मैं ये कहूँ कि सिर्फ प्यार में रहते हो और अपने दिमाग से प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं सोचते। प्यार होना ठीक है, मगर उसके साथ प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिले तो मैं रिलेशनशिप के लिए मना नहीं कर रहा। रिलेशनशिप आपके लिए तब अच्छा है जब अपनी लाइफ के अपने गोल, अपनी स्टडी, अपने करियर को भी अचीव करें, या अपनी फैमिली को भी उतना टाइम दें जितना टाइम आप पहले दे रहे थे। अगर आप अपनी फैमिली से भी दूर हो रहे हो, अपने करियर से भी दूर हो रहे हो, अपनी स्टडी से भी दूर हो रहे हो, अपने गोल से भी दूर हो रहे हो, तो इस रिलेशनशिप का आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है और आगे जाकर आपको इस रिलेशनशिप से सिर्फ दुख ही मिलना है। और जब आप बाद में सोचेंगे कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया, तो आपको वो टाइम ज़रूर याद आएगा जो टाइम आपने अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, और वो टाइम आपको आज बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं दे रहा। तो मैं इसीलिए कह सकता हूँ कि ये जो वीडियो है एक तरह का प्यार का भूत जो मैंने टॉपिक दिया वो इसी वजह से है कि आप अपने रिलेशनशिप में रहें, मगर उस चीज़ को अपने दिमाग पे हैवी ना होने दें। अपने दिमाग से सोचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए, क्योंकि रिलेशनशिप में जब हम होते हैं हम सारे के सारे डिसीजन अपने मन से और अपने दिल से करते हैं। हमारे मन में जो आता है हम वो करते जाते हैं। हम उस टाइम अपने दिमाग का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते, अपने माइंड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नहीं सोचते, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। हमारा प्रेजेंट भी वो रिलेशनशिप होता है और हमारे फ्यूचर के जितने भी ड्रीम होते हैं उस रिलेशनशिप से रिलेटेड ही होते हैं। मगर आगे जाके ना आपको प्रेजेंट में कुछ मिलना है ना फ्यूचर में कुछ मिलना है अगर आप इस तरह से सोचेंगे। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना है, स्टडी को भी साथ लेके चलिए, करियर को भी साथ लेके चलिए, रिलेशनशिप को भी साथ लेके चलिए और अपनी फैमिली को भी साथ लेकर चलिए। रिलेशनशिप तब अच्छा है जब उसके आने की वजह से आपका किसी भी तरह का लॉस नहीं हो, और अगर रिलेशनशिप की वजह से आपका कोई भी लॉस हो रहा है, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो करियर है, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर वो भी नुकसान में जा रही हैं और आप उन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे, तो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत बेकार है। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको प्यार का भूत जिसे कहते हैं चढ़ जाना, वो भूत चढ़ चुका है और आप अपनी लाइफ में अब कुछ नहीं कर सकते। और आगे जाकर अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आपको सिर्फ दुख ही मिलना है। तो सिर्फ यही कहूँगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सोचना ज़रूरी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सोचिए। रिलेशनशिप के लिए मना नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में